रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती कर मूले तु गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। अब विष्णु पुराण का ये श्लोक आपके हाथों की महिमा बताता है कि कर आग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर के अग्र में यानी कि आपके फिंगर टिप्स में लक्ष्मी है। कर मध्य सरस्वती, आपकी पाम आपकी सरस्वती है, आपका ज्ञान है। कर मूले तु गोविंदा यानी कि श्री कृष्ण यानी गोविंद जो है वो आपकी रिस्ट है। और ये अब इसका अर्थ क्या है? लक्ष्मी यानी कि धन, सरस्वती यानी कि ज्ञान। जब ये दोनों पा पाओगे तब आपको गोविंद मिलेंगे। ओके। ठीक है, तो हमेशा जब आप सुबह उठ रहे हैं तो आपको अपने सबसे पहले ये हाथ ऐसे देखकर ये श्लोक पढ़ना चाहिए और अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए। उसके बाद आपको अपने नॉस्ट्रिल चेक करने चाहिए कि लेफ्ट वाला एक्टिव है कि राइट वाला एक्टिव है। वो पैर रख के आपको दिन शुरू करना चाहिए। ओके। अगर आप ऐसा करते हैं विद इन 20-25 डेज आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव इन्फ्लुएंस आएगा। अभी जो लेथार्जी लेजीनेस है वो चली जाएगी। तो हाथों की महिमा पुराणों से हमारे पास है। आपने जो सवाल पूछा कि जिनके हाथ नहीं होते क्या उनका भाग नहीं होता? अरे बिल्कुल होता है उनका भाग। जिनके हाथ नहीं होते उनका भी भाग होता है, जिनकी कुंडली नहीं होती उनका भी भाग होता है, जिन्हें अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता भाग्य तो उनका भी है। पर ये सारे टूल भाग्य बनाने के लिए नहीं है कि हाथ है तो भाग्य बनेगा। हाथ है तो कोई एक हस्तरेखा विशेषज्ञ उसे पढ़ सकेगा। ओके। और हाथ अगर होते उनमें यही लिखा होता कि नहीं रहेंगे। तो जो लोग ये शायरी गाते हैं ना, जिनके हाथ नहीं होते पंडित जी उनका भी भाग्य होता है, अंधक हैं, अंधे हैं ये लोग। ठीक है, ये चीज़ों को देखना नहीं चाहते। और हम में से कईयों की आदत हो जाती है ना, हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, पर्दा डाल लेते हैं ताकि हम सच्चाई ना देखें, क्योंकि सच्चाई से डर लग रहा है, चीज़ों को एक्सेप्ट करने का मन नहीं कर रहा है। हस्तरेखा विज्ञान आज का है। भगवान शिव जी ने श्री कृष्ण से कहा कि समुद्र ऋषि हुए हैं त्रेता युग में, और वो अंग लक्षण शास्त्र के बहुत बड़े ज्ञाता हैं। अंग लक्षण शास्त्र पहला नाम है इसका। और अंग से वो बता देते हैं कि इंसान के बारे में ये ऐसा होगा वैसा होगा। अब शिव जी श्री कृष्ण से कह रहे हैं, शिव जी तो आदि हैं, तो उनसे पहले समुद्र ऋषि कैसे आ गए? तो ये बात हो रही मल्टीवर्स की। तो ये समुद्र ऋषि किसी और वर्ष के होंगे और वहाँ की ये बात हो रही है। समुद्र ऋषि के बाद ही एक शास्त्र लिखा गया, सामुद्रिक शास्त्र, उन्हीं के नाम पे लिखा गया। जहाँ तक ये बात है, समुद्र ऋषि भी एक पदवी है। जैसे व्यास एक पदवी है, इंद्र एक पदवी है, विश्वकर्मा एक पदवी है, विश्वजीत एक पदवी है। इसके कई सारे राजा बनते हैं। ठीक है, जैसे राजा बलि भी इंद्र बन गए थे, बहुत कम लोगों को पता है। तो ये सब पदवी है। तो समुद्र ऋषि जी ने अंग लक्षण शास्त्र लिखा था, जिसके बाद में फिर ये रेखा शास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र पनप के आया। तो आपके पास हाथ नहीं है, भाग्य आपका भी है, थोड़ा सा भाग कठिन है आपका, लेकिन ये हस्तरेखा विज्ञान भाग्य पढ़ने का तरीका है, बनाने का तरीका नहीं है। ओके। तो एक गाइड बुक की तरह। इसके बारे में एक्चुअली हमने पिछले बार भी बात की थी कि कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपका भाग्य तो बना नहीं सकता, वो सिर्फ आपको गाइड कर सकता है कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, इसके अकॉर्डिंग आप चीज़ें करिए। देखो भाई, अगर भाग्य में बनाने की पावर मुझे आ जाएगी ना, तो मैं यहाँ बैठ के पॉडकास्ट नहीं दूंगा। ठीक है, मैं कुछ और ही अच्छा ही कर रहा हूँ जीवन में, मौज कर रहा हूँ दुबई में, मैं तो भाग्य बना रहा हूँ ना। तो मैं आपका भाग्य क्यों बनाऊँ? मैं तो अपना बनाऊंगा सबसे पहले। अब यही चीज़ होती है कि लोग कहते हैं कि बेबी छोड़ के चली गई पंडित जी, और कुछ ऐसा करो वापस आ जाए। अगर मेरे पास इतनी दम है, इतना सामर्थ्य है कि मैं दूसरों की बेबियाँ पहुँचा रहा हूँ उनके पास, तो सबसे पहले तो मैं लाऊंगा हॉलीवुड मॉडल को अपने पास। क्यों नहीं लाऊंगा? लॉजिक सोचो ना। ठीक है, तो भाग्य किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं है, किसी भी हस्तरेखा विशेषज्ञ के पास आपके भाग्य बदलने का सामर्थ्य है ही नहीं। जितनी जल्दी मान लें उतना आपका भला, अदरवाइज क्या वनरेबल हो जाओगे और फ़ायदा उठा लेगा कोई आपका। ये सारे टूल्स हैं, ये सब्जेक्ट है एक आपकी भाग्य को पढ़ने का, प्रिडिक्ट करने का सब्जेक्ट है, गाइड करने का सब्जेक्ट है। गाइडेंस लो, कुछ बदल नहीं पाओगे, कभी नहीं बदल पाओगे। जो भोगना लिखा है भोगोगे। कुछ लड़ाइयाँ जीवन में लड़नी पड़ती हैं, लड़के ही जाओगे। अगर कोई लोग ऐसे भी हैं, ये प्रॉब्लम हो रही है इसका उपाय बता दो। अरे नहीं, ज़रूरी नहीं है हर चीज़ का उपाय हो। कई बार आपको समय जलाता है, पिघलाता है, ताकि आप एक स्ट्रांग आदमी बन के निकलो। पिछली बार हमने 7.5 की बात करी थी। वो जो फेज़ लाइफ में आता है ना, वो इसीलिए आता है ताकि अभी जो मम्मी के पल्लू में बंध के बैठे हो ना, गिरो पड़ो, थोड़ा दुनिया देखो, थोड़ा दुख उठाओ। जब तक जीवन में दुख नहीं है ना, तो सुख कैसे पता चलेगा? जिसने गर्मी नहीं महसूस करी उसे एसी की हवा का मज़ा नहीं पता। तो ये चीज़ें जीवन का हिस्सा हैं, इनसे हमें भागना नहीं चाहिए, इन्हें अपनाना चाहिए। जितनी जल्दी हम अपनाएंगे उतने कॉन्फिडेंट हो जाएंगे और उतना बेहतर हम अपने लाइफ के आगे के चैलेंजेस को समझ पाएंगे। ओके। पिछली बार हमने बात की थी उन्हीं लाइनों की जिससे पता चलता है कि कितनी शादी होंगी, कौन से उम्र में होगी। शादी से ऑब्सेशन है तुम्हारा, कुछ तो चक्कर है तुम्हारा। सर मारवाड़ी हो ना, 24 की उम्र निकल गई है तो घर से शादी का प्रेशर है। बट मैं बात कुछ और कर रहा था इस वक्त। और कौन से साइंस होते हैं हाथ में हमारे
जिसे पढ़ के कुछ पता चले? जैसे मैं आपकी कुछ वीडियोस देख रहा था जिसमें आपने एक त्रिशूल चिन्ह की बात की थी, और भी कई सारे चिन्हों की ऐसे बात की थी, तो ये आप बताइए। आपके हाथों में 9 ग्रहों का वास होता है। ओके। गुरु से लेके राहु केतु हर चीज़ का वास होता है, एंड ईच एंड एवरी प्लेनेट हैज़ इट्स ओन सिग्निफिकेंस। आपके हाथ में अगर फर्स्ट फिंगर का ये जो माउंट है ये उभरा हुआ है, इसे जुपिटर माउंट कहते हैं। आप जिस काम में हाथ डालेंगे सफल हो जाएंगे अगर ये उभरा है। यही माउंट अगर चपटा है, एकदम पिचका हुआ है, तो आप बहुत स्ट्रगल करेंगे लाइफ में, क्योंकि ये गुरु का है और जुपिटर ये डिसाइड करता है कि आपकी सफलता कितनी बड़ी होगी और कितनी जल्दी मिलेगी आपको। इसी जुपिटर माउंट पे अगर आपके फिश साइन बन जाए, मछली साइन बन जाए, ये इंसान लक्ष्मीवान है, इसको पैसा मिलेगा, इसको घर के सपोर्ट भी मिलेगा और ये जीवन में कम मेहनत में आगे बढ़ जाएगा, लकी आदमी है। इसी माउंट पे अगर आपको देखे त्रिशूल मिल गया है, तब तो ये अच्छे कनेक्शंस वाला व्यक्ति होगा, राजनीतिक भी हो सकता है, बहुत बड़ा व्यापारी हो सकता है। तो जुपिटर माउंट इज़ वेरी नेसेसरी इन योर पाम। अब इसमें अगर जिनका चपटा है परेशान हो जाएंगे। अब क्या होगा, आप इसमें रोज़ सुबह उठकर हल्दी लगाएं, ठीक है। हल्दी भी जुपिटर की एक चीज़ होती है, ये इसका एक उपाय है इस माउंट को ठीक करने का। या जुपिटर की और भी रेमेडीज़ होती हैं, केले पे जल, हल्दी का जल चढ़ाना, गुरु का मंत्र जाप करना। ज्योतिष में कहा जाता है कि गुरु बचाएं तो कौन गिराए, ठीक है। अगर आपका जुपिटर आपके साथ आ गया, राहु केतु शनि कितने भी आपके पीछे पड़ जाएं, गुरु के सामने कोई नहीं टिक पाता। और शनि के लिए कहा जाता है शनि गिराएं तो कौन बचाए। तो शनि अगर मारने पे आ जाए आपको तो फिर कोई बचा भी नहीं सकता है। इसीलिए जो आपके पाम का ये वाला मिडिल फिंगर है, मध्यमा उंगली है, इसके नीचे का जो माउंट है ये बताता है कि आप कितने बड़े व्यापारी बनेंगे। अब व्यापार करना आसान काम नहीं है, हर दिन स्ट्रगल होता है, हर दिन लोग गिरते हैं, हर दिन बड़े बड़े सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। अगर ये माउंट पिचका हुआ है तो आप हार जाओगे, आप सैड हो जाओगे, आपको लगेगा छोड़ो यार मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन अगर ये माउंट स्ट्रांग है, यहाँ पे त्रिशूल बना हुआ है, यहाँ पे फिश का शाइन बना हुआ है या स्टार बना हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति गिरता है, पड़ता है, पर फिर बाउंस बैक करता है, फिर वापस आता है कि एक बार और खेलेंगे, और वो व्यक्ति राजयोग बना लेता है अपने लिए। ओके, राजयोग क्या होता है? राजयोग बड़ी दर्दनाक चीज़ है दोस्त। हमें लगता है राजयोग का मतलब अप्सराएं हमें अंगूर खिला रही हैं, ठीक है, वही हमारा राजयोग है। पर क्या तुम्हारी औकात है राजयोग पाने की? एक राजा का जीवन आसान होता है क्या? नहीं बिल्कुल होता। एक राजा का जीवन जितना कठिन होता है, वो जितने सेक्रीफाइसेस करता है, वो जितनी कड़ी मेहनत से अपने आप को बनाता है, क्या वो औकात है आपकी? पूछना अपने आप से सवाल, फिर ये सवाल करना कि राजयोग है कि नहीं है। इंसान अपने राजयोग खुद बनाते हैं। राजयोग बहुत अलग अलग तरह के होते हैं। लोगों के पास बहुत अच्छी हेल्थ है, वो उसे राजयोग नहीं समझ रहे। लोगों के पास बहुत अच्छी फैमिली है, परिवार है, सपोर्ट करने वाले दोस्त हैं, वो उसे राजयोग नहीं समझ रहे। राजयोग पैसा होगा, 4-5 दासी होंगे, दास होंगे, घूम रहे होंगे आसपास, उसे वो राजयोग समझ रहे हैं। अरे राजयोग एक तरह का थोड़े होता है, राजयोग कई तरह के होते हैं। जैसे कि अगर डेट ऑफ बर्थ से बात करें, आपकी डेट ऑफ बर्थ में मूलांक भाग्यांक को मिलाकर अगर 4, 5, 6 आ जाता है, ये राजयोग बता रहा है कि आपको लाइफ में सपोर्टिव लोग मिलेंगे, अच्छे पेरेंट्स मिलेंगे जो सपोर्ट करेंगे, अच्छे दोस्त मिलेंगे, अच्छे स्पाउस मिलेगा आपको, अच्छे टीचर मेंटोर मिलेंगे। अब इससे बड़ा राजयोग है कि नहीं है? अगर आपको जीवन में किसी का साथ मिल जाता है, सपोर्ट मिल जाता है, तो जो लड़ाई है, जंग है जीवन की, वो आसान हो जाती है। वहीं पे अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 951 है, ये राजयोग होता है सेल्फ मेड लोगों का। आप देखोगे कि जो दुनिया के टॉप 100 रिचेस्ट लोग हैं, उनमें मिलेगा आपको ये 951 का कॉम्बिनेशन उनकी डेट ऑफ बर्थ में, मूलांक भाग्यांक मिलाकर। ये राजयोग क्या बताता है? ये राजयोग बहुत पटकता है। 28 की उम्र तक आपको बार बार लाके जीरो कर देगा। खूब चीज़ें बनाओगे अपनी मेहनत से, पर फिर जीरो हो जाओगे। पर राजयोग क्यों है फिर ये? जब ये जीरो कर रहा है, हारोगे नहीं, बैठोगे नहीं, कहोगे एक बार और लड़ेंगे, एक बार और खेलेंगे। और इसलिए 951 का राजयोग इंसान अपने दम से, अपने बलबूते से अपने जीवन बनाता है। 32-34 की उम्र के बाद ये जीवन में सफल होता है। और जब ये सफल होता है तो लोग कहते हैं यार सफलता हो तो ऐसी। ऐसे ही एक राजयोग है 816 का। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 816 आ जाता है, इसे बोलते हैं लग्जरी का राजयोग। इसमें इन लोगों को मेटलिस्टिक चीज़ें आराम से मिल जाती हैं, अच्छी गाड़ी, बंगला, अच्छी वाइफ, अच्छे सुंदर हस्बैंड, ये बड़े इजीली मिल जाता है इन लोगों को, अच्छे कपड़े इजीली मिल जाते हैं। तो ये इस तरह का राजयोग है। तो राजयोग डिफरेंट तरीके के होते हैं। कुछ लोगों के पास होता है 258। तो 258 अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में मूलांक भाग्यांक मिलाकर है, तो ये है प्रॉपर्टी का राजयोग। ऐसे लोग यूजुअली ग्राउंड फ्लोर पे नहीं रहते, उसके ऊपर रहते हैं यूजुअली, हर केस में ज़रूरी नहीं है सच हो। और ऐसे लोगों को प्रॉपर्टी का सुख मिलता है। आज नहीं तो कल ही अपना घर ज़रूर बनाएंगे, या फिर विरासत में, इनहेरिटेंस में इनको अपना बना बनाया घर मिल जाएगा। तो डेट ऑफ बर्थ से आप ऐसे राजयोग देख सकते हो। पामिस्ट्री से भी राजयोग आपका देखा जाता है।
पामिस्ट्री में आपकी फॉर्चून लाइन राजयोग बताती है। फॉर्चून लाइन यहाँ से निकलती है चंद्रमा के पर्वत से और वो सीधे आकर आपकी हार्ट लाइन को टच करती है। अगर ये है तो आपके पास जितने भी ग्रेटेस्ट लोगों को देखेंगे, एलन मस्क, बिल गेट्स, अंबानी और रतन टाटा, ये नंबर 1 के रूल हैं, अपनी फील्ड में नंबर 1 है। ये व्यक्ति बहुत इमोशनल, बहुत भावुक होता है, पर ये आपके सामने रोएगा नहीं, क्योंकि राजा रोते हुए अच्छे नहीं लगते। ये व्यक्ति लीडरशिप क्वालिटी, कम्युनिकेशन के साथ बॉर्न होता है। ये व्यक्ति तभी फेल होगा जब ये पंक्चुअल नहीं है। ये व्यक्ति तभी सैड होगा जब इसने 1 साल में कोई अचीवमेंट नहीं करी है। तो इनके लिए जो फ्यूल होता है ना गाड़ी का, कि पेट्रोल में टंकी में क्या डाले, वो इनकी अचीवमेंट, छोटी छोटी अचीवमेंट्स इनका मॉरल बूस्ट कर देती हैं। ऐसे लोग निडर होते हैं, अपने प्यार के लिए और अपने काम के लिए डरते नहीं हैं, बेबाक होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। ये इनका नेचर है। इनको बस इतना समझना चाहिए, ये प्रोटेक्टर हैं। इनकी छत्र छाया में जो आएगा उसको ये प्रोटेक्ट करेंगे, और जो इनके खिलाफ खड़ा होगा उसका गला काटेंगे। राजा सीधे तलवार निकालता है, वो नहीं सोचता। तो ये है नंबर 1। तो इनकी रेमेडी सबसे बड़ी यही है कि बी पंक्चुअल। सूर्य पंक्चुअल है, आप भी पंक्चुअल बने, सूर्य को जल चढ़ाएं, ये आपकी सबसे बड़ी रेमेडी है। अंक 2 की अगर बात करें तो ये इमोशनल व्यक्ति माने जाते हैं, सेंसिटिव बोलते हैं लोग इनको, पर मैं कहता हूँ इमोशन मतलब इमोशन, एनर्जी इन मोशन। इनके पास इमोशन की बहुत बड़ी एनर्जी है। अब इनके ऊपर है कि वो उसे बर्बाद करना है कि अपने यूज़ में लेना है। हिटलर नंबर 2, उसने इतना बड़ा इमोशन बनाया कि आर्यंस खिलाफ हैं, ज्यूज़ हमारा, आर्यंस हैं, हम प्योर ब्लड हैं, ज्यूज़ हमारे खिलाफ हैं, सबको मार दो। एक इमोशन इतना भारी हो गया। हर्षद मेहता को आप देखोगे, एक इमोशन इतना भारी हो गया कि मुझे बहुत अमीर आदमी बनना है, सबसे रिच आदमी बनना है, नंबर 2 है। शाहरुख खान, मुझे किंग ऑफ द बॉलीवुड बनना है, एक इमोशन। ओशो को देखो आप, नंबर 11 है। नंबर 11 मास्टर नंबर भी होता है, पर ये नंबर 2 का ही है। एक इमोशन की मुझे सबसे ज़्यादा ज्ञानवान आदमी बनना है। इमोशन पकड़ लिया अगर ना नंबर 2 वालों ने, तो फिर इनके आगे कोई है नहीं, बहुत स्ट्रांग नंबर बनेगा। अब इमोशन को मैं ऐसे समझाऊं कि आपको अपनी माता को बचाना है, एक आग लग गई आपके घर में, सोचोगे क्या? कुछ घुस जाओगे भाई, जल जाए चाहे जो हो जाए। ये इमोशन, इतना तगड़ा इमोशन, जब आप कुछ नहीं देख रहे हो, ये नंबर 2 ही कर सकता है और कोई नहीं कर। बहुत अच्छे लिसनर होते हैं, बहुत प्यारे व्यक्ति होते हैं, विनम्र होते हैं। इनके पास ना आप देखोगे फीमेल फ़ैन फॉलोइंग बहुत होगी, ठीक है, अगर लड़के हैं तो भी, लड़की हैं तो भी, क्योंकि आजकल की दुनिया में लोगों ने सुनना बंद कर दिया है। नंबर 2 सुनता है, और इस वजह से ये बहुत बड़ी क्वालिटी है इनकी, इस वजह से लोग इनके पास रहते हैं। ये एक बॉर्न हीलर है, ये हील करना जानते हैं लोगों को। कुछ नहीं करेंगे, आपके साथ बैठे रहेंगे और आपको हील कर देंगे आपकी बातें सुनकर। ये नंबर 2 है। अगर 3 की बात करें तो आपका जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है तो आप मूलांक 3 वाले हैं। ये खड़े खड़े इंसान को बेच दें, ठीक है, ये इतने बड़े सेल्समैन होते हैं। ओके। इनको ज्ञान की बुद्धिमत्ता बाय डिफ़ॉल्ट बचपन से मिलती है, और ये वही व्यक्ति हैं जो आपका पॉडकास्ट देख रहे हैं। ये वही व्यक्ति हैं जो सबका पॉडकास्ट देख के अपने ज्ञान को बढ़ा रहे हैं। भले ही एक डेवलपर हो या आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, पर ये अपने नॉलेज पे बाय डिफ़ॉल्ट काम करते हैं। बहरूपीय होते हैं ऐसे लोग। ये लोग इतने डिफरेंट पर्सनालिटी क्रिएट कर लेते हैं, स्कूल वालों के सामने अलग, कॉलेज के सामने अलग, अपने भाई के सामने अलग और बंद कमरे में अलग, वाइफ के सामने अलग, माता पिता के सामने। ये इतने बड़े बहरूपीय होते हैं। अब यही इनकी सबसे बड़ी टैलेंट भी है, टैलेंट ऑफ एडेप्टेबिलिटी। इनको सच में शायद कोई समझ नहीं पाया है, इसी वजह से नंबर 3 वाले लोग अक्सर अपने रिलेशनशिप में प्रॉब्लम फेस करते हैं, क्योंकि जो ट्रू नंबर 3 है ना, इसको ज़्यादा जल्दी कोई समझ नहीं पाता, क्योंकि ये दिखाता ही नहीं है जी। आप कभी इनके स्कूल वाले फ्रेंड और कलीग को साथ खड़ा कर दो, आप कहेंगे यार ये वो आदमी नहीं है यार जो हम जानते थे, जैसे ये कोई और है। स्कूल वालों के सामने बिल्कुल लफंडर बना घूम रहा है, कलीग्स के सामने एकदम स्मार्ट आदमी, गुरु बना घूम रहा है। ज्ञान का शौक होता है, इसलिए ज्ञान देने वाले होते हैं, इसलिए ये लोग अक्सर कुछ सिखाते हुए, कुछ ज्ञान देते हुए मिल जाएंगे लोगों को। नंबर 3 वर्कोहॉलिक होता है। नंबर 3 को नींद बहुत पसंद होती है। नंबर 3 डिसिप्लिन नंबर भी होता है, और 21st सेंचुरी चल रही, इसमें इनका डंका चल रहा है। अडानी जी देखो, जेफ बेजोस देखो, ये नंबर 3 वाले लोग हैं, ये शाइन कर रहे हैं। तो वेरी पावरफुल नंबर इस सेंचुरी में तो है ये जी। अब बात करें अगर नंबर 4 की, तो जिनका भी जन्म 4 तारीख को, 13 तारीख को, 22 को या फिर 31 को हुआ है, ये राहु के से रूल होते हैं। राहु इज़ द मिस्टीरियस पर्सन। परछाई है ना, परछाई देख के आप नहीं बताओगे कि मोटा है, काला है, पतला है, नहीं बता पाओगे। इसीलिए इनका भी जो ट्रू नेचर है, ओरिजिनल नेचर है, वो कोई नहीं बता सकता। राहु के पास सिर्फ हेड होता है, इसलिए ओरिजिनल थिंकर होते हैं, यूनिक थिंकर होते हैं। इनकी जो सोच है, ये अभी तक जनता पहुंच नहीं पाई है वहाँ तक, इनके घर वाले नहीं पहुंच पाए, इनके दोस्त यार नहीं पहुंच पाए हैं, इसीलिए ये लोनर हो जाते हैं। 25 साल के बाद ये अकेले पड़ जाते हैं, क्योंकि इनकी सोच कोई मैच नहीं कर पाता है। और राहु की एक ही चाहत थी, अमृत पीना है, और उसे अमृत नहीं मिला था, इसीलिए नंबर 4 का मास्टर प्लान फेल हो जाता है। ये जो भी मास्टर प्लान लेकर चलते हैं लाइफ में कि ये करेंगे, इस व्यक्ति से शादी करेंगे या ये चीज़ क्रैक करेंगे, वो नहीं होता, होता कुछ और है। ठीक है, तो ये राहु के साथ एक कर्स है जो कि अटैच है। मल्टीपल प्लान्स लेके चलना चाहिए ऐसे लोगों को।
इनको प्लान्स बनाने नहीं चाहिए, इनको गोल लेके चलना चाहिए कि मुझे भाई मेरा ये हफ्ते का गोल है, मेरा महीने का गोल है, मुझे ये काम करना है। इनके प्लान्स वर्कआउट नहीं होते। और एक चीज़ और नहीं वर्कआउट होती इनके साथ, और वो ये है कि दे आर द थिंकर, ये थिंक टैंक है, ये सोच बहुत अच्छा सकते हैं, ऑर्गेनाइजर हैं, बहुत अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं, बट एग्जीक्यूटर नहीं है। हाथ पैर है ही नहीं तो एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। जो भी राहु वाला व्यक्ति मेहनत के काम में लग गया वो कभी सफल नहीं होगा, और जो राहु वाला व्यक्ति दिमाग के काम में लग गया उसे सफल होने से कोई रोक नहीं पाएगा। ये डिफरेंस जिस दिन ये समझ जाएंगे, जिस दिन ये सिस्टम बैठा लेंगे, उस दिन मजा आ जाएगा इनको। राइट। अब राहु वाले व्यक्ति क्या करें, स्पेशली फीमेल्स जो होती है, नंबर 4 से रूल होती हैं, इनको धोखे बहुत मिलते हैं। खास तौर पे जो फीमेल 22 तारीख को 4 तारीख को पैदा हुई हैं। 13 नंबर तो अपने आप में ये काफ़ी डिफ़िकल्टीज लेकर आता है रिलेशनशिप के मामले में। धोखे इन द सेंस, नंबर 4 की फीमेल क्या सोचेगी कि यार दोस्तों से तो ऐसे ही बात की जाती है ना, खुल के हंस के बिल्कुल फ्रीली होकर, बट इनके दोस्त क्या कहेंगे, लाइन मार रही है मेरे ऊपर। ठीक है, ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, मिसकम्युनिकेशन है, ये नंबर 4 के साथ जुड़ा रहता है। ये समझाना कुछ चाहते हैं, सामने वाला समझता कुछ और है। अब इनको कभी ये पता नहीं चलेगा क्योंकि राहु ही इल्यूजन है, भ्रम है। इनको ये चीज़ पता ही नहीं चलेगी कि मेरे साथ ये कम्युनिकेशन में गड़बड़ी है, लोग मुझे गलत ले रहे हैं। जब इनके दोस्त इनको प्रपोज करने लग जाएंगे तब इनको पता चलेगा, अरे यार ये तो गलत सोच के बैठा था इतने दिनों से। तो फिर क्या होगा, तुम तो हिंट दे रही थी मुझे पर तुमने ऐसा किया, तो अब दोस्ती टूट गई, रिश्ता भी नहीं बचा। ये भी राहु वालों के साथ होता है। अब बात करें अगर मूलांक 5 की, अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 5 तारीख को, 14 तारीख को या 23 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 5 होता है। अब मूलांक 5 वाला व्यक्ति बहुत फास्ट इसका ब्रेन वर्क करता है। इसका ब्रेन, क्योंकि मरकुरी है ना, स्पीड में घूमता है, इसको चेंजेस बहुत पसंद होते हैं, क्योंकि मरकुरी हर 2-3 साल में 2-3 बार रेट्रोगेट हो जाता है, वक्री उल्टा चलता है। सब कुछ अच्छा चल रहा होगा फिर भी परेशान होंगे कि यार नया कुछ नहीं हो रहा है। तो चेंज जब तक इनकी लाइफ में होता रहेगा, दे आर द हैप्पी वंस। चेंज जब होना बंद हो जाएगा तो ये अपने आप में फ्रस्ट्रेटेड और परेशान हो जाएंगे। नंबर 5 वाले कई लोग आपको ऐसे मिलेंगे ना, ये अपने कंट्रोल करने का सेंस खो देते हैं। खाने पे कंट्रोल नहीं, कपड़े पहनने का कंट्रोल नहीं। इस वजह से ना क्या होता है, इनको पेट की बीमारी जल्दी पकड़ती, गले की बीमारी जल्दी पकड़ लेती है, पेट में स्टमक गैस, एसिडिटी जल्दी पकड़ लेता है, क्योंकि इन्होंने सेंस इनका खो जाता है, दिमाग इतना फास्ट रन करता है। 35 साल की उम्र के बाद नंबर 5 वाला व्यक्ति सुकून की तलाश करता है, क्योंकि यही दिमाग जिसने उसको एक अच्छा व्यापारी, बिजनेस स्किल बनाया, सब कुछ बनाया, अब यही दिमाग चुप नहीं हो रहा है, तो ये बून उनके लिए कर्ज साबित होने लग जाता है। नंबर 5 वाले व्यक्ति फैमिली ओरिएंटेड होते हैं। ओके। इनकी बेबी इनसे कहेगी कि बेबी अलग रहना है परिवार के, बेबी छोड़ देंगे। फैमिली फर्स्ट, परिवार इनके लिए पहला है। और परिवार, पैसा कमाना जानते, खर्च करना नहीं जानते। खर्च करेंगे तो फैमिली पे करेंगे, ये नंबर 5 का नेचर है। स्वीट स्पीकिंग होते हैं, बहुत हम्बल होते हैं, बचपन में भी बचपन का एहसास करना जानते हैं, चार्मिंग पर्सनालिटी होती है। कई लोग गोल मटोल भी मिल जाएंगे आपको नंबर 5, कई लोग, सब नहीं। और नंबर 5 इस तरह से बड़ा बखूब नंबर, इसे बैलेंस का नंबर भी कहा जाता है। और नंबर 5 की तो रेमेडीज़ बताई जाती हैं ज्योतिष में कि आप अपने इस नंबर को अपने जीवन में लेकर आएँ, क्योंकि जितने भी राजयोग मैंने आपको बताए 4, 5, 6, 2, 5, 8 5 कॉमन है, 9, 5, 1 5 कॉमन है, तो 5 राजयोग इस्टेब्लिश कर रहा है, बिकॉज ये मनी फ्लो का नंबर है। ओके। सो ये नंबर 5 की कहानी है। नंबर 6 की अगर बात करें तो नंबर 6 यानी कि आप किसी भी महीने की 6 तारीख को, 15 तारीख को, 24 तारीख को पैदा हुए हैं, तो आप शुक्र से रूल हो रही है। शुक्राचार्य का अंक है, ये भी एक गुरु हैं, पर किसके, असुरों के, दैत्य गुरु शुक्राचार्य। राजा बलि का साथ दिया था शुक्राचार्य ने, भगवान विष्णु को भिखारी बना के आंगन में खड़ा कर दिया था। तो जब शुक्राचार्य किसी का साथ देता है, नंबर 6 किसी का साथ देता है, किसी भी हद तक ये व्यक्ति जा सकता है। ये नहीं सोचता उसके बाद कि मेरा क्या होगा, ये खुद का सेक्रीफाइस कर देगा। आप नंबर 6 वालों को देखिएगा, दे गेट डिसअपॉइंटेड बाई हेल्पिंग अदर्स। ओके। और अभी सुनने के बाद ऐसा नहीं छोड़ देंगे या फिर डिसअपॉइंट होंगे कल ही जाकर। ठीक है, तो ये नंबर 6 वालों की फितरत है, नेचर है उनका, दूसरों की मदद करना। दिस इज़ अ इनसिक्योर नंबर फॉर फैमिली। ये अपने स्पाउस और चिल्ड्रन के लिए इनसिक्योर रहते हैं, उनकी चिंता करते हैं कि उनको लगता है कि मैं हूँ जब तक, तब तक मैं इनको प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, मेरे अलावा इनको कोई प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये नंबर 6 व्यक्ति है। नंबर 6 लग्जरी का अंक है, तो चमकना, सुंदर रहना, ये सब तो इनको पसंद ही होता है। अगर नंबर 6 वाला व्यक्ति गंदा दिख रहा है आपको तो बहुत गलत कर रहा है वो, उसको सुधर जाना चाहिए। अदरवाइज ये नंबर, क्योंकि देखो शुक्र नहीं है तो वैभव नहीं है, और वैभव अगर जीवन से चला गया तो क्या करोगे यार, है ना। तो वैभव बहुत जरूरी, शुक्र ही आपकी वाणी का लहजा है। आप देखोगे अमीर लोग बड़े अदब से बात करते हैं, बड़े प्यार से बात करते हैं, गाली गलौज नहीं देते। अभी मेरी गाड़ी ठुक गई थी,
BMW ठोक दी थी मैंने, ठीक है, गलती से हो गया था। बड़ी अदब से उसने बात करी मेरे साथ, ठीक है, अरे ब्रदर ठीक से चलाया करो, ये वो फालतू पैसा भी मांगा उसने, ठीक है, पर कितनी अदब से बात करी। लेकिन अभी यहीं पे जिसका शुक्र कमज़ोर है वो व्यक्ति गाली गलौज पे उतर आएगा। तो आपकी वाणी भी आपके शुक्र को बताती है कि आप कैसे व्यक्ति हैं। तो नंबर 6 इस तरह का नंबर है, इस तरह की इसकी पर्सनालिटी होती है। आगे बढ़े, अगर बात करें अंक 7 की, अंक 7 हमारा स्पिरिचुअल अंक है। राइट। आप किसी भी महीने की 7 तारीख को, 16 को या 25 को पैदा हुए हैं तो आप अंक 7 से रूल हो रहे हैं। क्यूरियोसिटी, कन्फ्यूज़न इनका साथी है। ये वो देखते हैं जो जनता नहीं देख पाती, दुनिया नहीं देख पाती। आप धोनी जी को देख लीजिए, धोनी रिव्यू सिस्टम, वो देखते हैं जो आम जनता नहीं देख पा रही है। ये कन्फ्यूज़ नंबर है, कन्फ्यूज़ रहता है जब तक इसने इंट्रोस्पेक्शन नहीं किया। ये इंट्रोस्पेक्शन और रिसर्च का भी नंबर है। ये बहुत क्यूरियस है। नंबर 7 वाले लोगों को देखो कि सवाल इस तरह के पूछेंगे कि बड़ों पैर क्यों छूने चाहिए, शादी के बाद लड़कियां ही क्यों घर जाती हैं, इस तरह का अंक है। अंक 7 वाला व्यक्ति अगर ध्यान में उतर जाए तो इससे ज़्यादा पावरफुल नंबर कोई बन ही नहीं सकता। कहते हैं ना लकी नंबर 7। आमतौर पे अगर आप कहोगे ना किसी से कि 1 से लेकर 10 तक कोई नंबर चूज करो तो इंसान बाय डिफॉल्ट पता नहीं क्यों 7 चूज करते हैं। करेक्ट, हाँ। ठीक है, सो इसको लकी नंबर भी माना जाता है। मेरी गाड़ी का नंबर भी आप देख रहे हो 7 है, ठीक है। तो इस तरह से अंक 7 को क्या करना है, अपनी कन्फ्यूज़न से दूर होकर क्लैरिटी पे जाना है। इनको अमूमन ज्योतिष का, अकल्ट का सब्जेक्ट पसंद आता है, उसमें करियर भी बना सकते हैं, या फिर किसी भी तरह का रिसर्च सब्जेक्ट इनको बहुत पसंद आता है जिसमें थोड़ी डीप बात हो, विजडम की बात हो, फिलॉसफी बहुत पसंद होती है इन लोगों को। तो इनको इस तरह से ही बनना चाहिए, ये इनका प्राइमरी नेचर है। अब बात करें अगर शनि जी की, यानी अगर आप किसी भी महीने की 8 तारीख को, 17 तारीख को, 26 तारीख को पैदा हुए हो, दिस इज़ अ टफ नंबर। ये थोड़ा सा कठिन अंक है और ये आपको मिला है तो यानी कि आपको चैलेंजेस लाइफ में आएंगे। चीज़ें एक बार में नहीं मिलेंगी, मल्टीपल टाइम्स ट्राई करना पड़ेगा। आपके आसपास वाले लोगों के काम जल्दी बनेंगे, आपके धीरे धीरे बनेंगे। नंबर 8 वाले व्यक्ति फाइनेंशियल नॉलेज में अच्छे होते हैं। पैसे लगाना कहाँ है, बचाना क्या है, बहुत जल्दी लोगों पर ट्रस्ट नहीं करते। पैसों की अगर किसी अंक ने सच में कदर की है ना तो 8 वाले ने ही की है। उसे पता है मेहनत से पैसा आता है, इसलिए वो उसकी कदर करता है। अंक 8 वाला व्यक्ति आपको मल्टी टैलेंटेड मिलेगा और बहुत विनम्र मिलेगा। अमूमन 25 के साथ बहुत विनम्र मिले। क्यों? क्योंकि उसने दुनिया के लोगों के बहुत रंग देख लिए, तो अब ये नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी को कष्ट हो। तो अंक 8 वाला व्यक्ति आपको विनम्र मिलेगा, हम्बल मिलेगा। इनके जीवन में हाँ मानता हूँ चीज़ें डिले होती हैं, बहुत डिले हो जाती है, कई बार उसकी ज़रूरत भी नहीं होती, तब जाके वो पूरा हो रहा होता है। ऐसी सिचुएशन में भी इनको लगे रहना है, लगे रहना, लगे रहना है। क्योंकि भले शनि 29 साल लेता है एक चक्कर लगाने पे, पर पहुंचता ज़रूर है जहाँ से उसने शुरू किया है। तो जब इनकी भी सफलता आती है, इसे वेल्थ का अंक कहते हैं। नंबर 5 मनी का है, ये वेल्थ का है। तो वेल्थ बड़ी की मनी, वेल्थ बड़ी, तो ये वेल्दी नंबर है। ये वेल्थ यही दे सकता है आपको। शनि इज़ मनी, मैंने लास्ट टाइम भी आपसे कहा था। इस तरह से शनि की 7.5 में लोग रिच बनते हैं, कई लोग फ्लॉप भी हो जाते हैं। वही लोग फ्लॉप होंगे जो कि इसके हार्ड वर्क को नहीं समझ रहे। आप इसको ऐसा समझिए, एक स्ट्रिक्ट टीचर है जो सीधे कह देता है कोई भाग्य की बात नहीं करेगा यहाँ पे सिर्फ कर्म की बात होगी, जो करोगे उसी की रोटी खाओगे। अगर आप सोच रहे हो कि भाग्य मेहरबान हो जाए आपके ऊपर, तो शनि जी आपके लिए नहीं है। किसी को तो डंडा लेके खड़ा होना पड़ेगा ना 9 ग्रहों में से, तो वो शनि के पास वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए ये अंक ऐसा है। 32, 34, 36 तक सफलता मिलती है अगर लगे हुए हैं, नहीं तो लाइफ टाइम ये ऐसे ही रह जाएंगे। इसीलिए इनको यही है, परसिस्टेंस, परसिवरेंस बना के रखें, पेशेंस बना के रखें। आपकी सफलता आएगी, देर से आएगी पर ज़रूर आएगी, और जब आएगी तब सबकी सफलता आपके सामने छोटी हो जाएगी। अब अंत का अंक है नंबर 9, यानी कि आप किसी भी महीने की 9, 18, 27 को पैदा हुए हैं तो आप नंबर 9 से रूल हो रहे हैं। फिटनेस का अंक है, मंगल का अंक है, ऑस्पिशियस नंबर है। एक्सेस बेचना, अपने शेयर्स बेचना, अपनी प्रॉपर्टीज़ बेचना, सेलिंग का ईयर है। तो आप इस साल जो प्रॉपर्टी नहीं बिक रही थी बिक जाएगी, इस साल जो शेयर नहीं बिक रहे थे वो भी बिक जाएंगे, अच्छा मुनाफा देकर जाएंगे। इस तरह से मोटा मोटा ये साल जाएगा। बाकी तो हर किसी का डिफरेंट होगा, वो हम जब डीप एनालिसिस पर्सनली करते हैं, जो कि मैंने फॉर्चून रिपोर्ट में बताया, उसमें आपको पता चल जाता है। ओके। 2024 का जो साल है, आपने कहा कि ये थोड़ा पैसे बनाने वाला साल है, बट नंबर 1, 2 और 7 के लिए मुश्किल भी हो सकता है। अब मैं नंबर 7 हूँ, मुझे थोड़ा डर लगने लगा है। क्या कर सकता हूँ मैं, क्या उपाय है इस साल को बेटर बनाने के लिए? नंबर 8 को समझेंगे, जितना हम नंबर 8 को समझेंगे उतना आप इसे बेहतर बना सकते हैं। हर एक अंक के लिए डिफरेंट प्ले करने वाला है, डिपेंडिंग अपॉन कि इसकी कंपैटिबिलिटी उस नंबर के साथ कैसी है। एक एक करके थोड़ा सा 9 तक समझ लेते हैं। अगर आपका नंबर 1 है, यानी कि आप 1/10/1928 को पैदा हुए हैं, मूलांक 1 ले रहे हैं, तो ये आपका एनिमी नंबर है। और ऐसे में जब शत्रु सामने खड़ा है तो आपको हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट करेगा, आपके पैर में चोट लगेगी। खास तौर पे अप्रैल के महीने में और अगस्त के महीने में आपके साथ ये मेजरली हो सकता है। हॉस्पिटल्स भी जाना पड़ सकता है, कोर्ट केस भी ये करवा सकता है। कब करवाएगा?
जब आपने अपने फाइनेंस पे ध्यान नहीं दिया और आपने बिल्कुल बिना सोचे समझे एक्शंस लेना शुरू कर दिया, ठीक है, मजबूर करेगा। आप बहुत अगर लेज़ी हो गए, अगर मूलांक 1 वाले हैं, तो ये आपको पीट के चला जाएगा, ये साल याद रह जाएगा, इतना बुरा भी हो सकता है। हेल्थ वाइज इशू ना आए आपको, इसलिए आप क्या करो, हर 2 महीने हॉस्पिटल खुद ही चले जाओ। खुद ही ब्लड चेकअप करा लो, डॉक्टर साहब को 50-100 रुपये दे दो, एक क्रोसिन का पत्ता खरीद लो। अब क्या कर रहे हो आप? देखो, मैंने आपसे हमेशा कहा है, डेस्टिनी को आप बदल नहीं सकते हो, पर उसे एक्सेप्ट कर सकते हो। तो ऐसे केस में आप अपनी डेस्टिनी को एक्सेप्ट कर रहे हो। 2 वाले लोगों की मूलांक 2 वालों के लिए ये साल रिलेशनशिप्स वाइज काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होने वाला है, और पैसे कमाने और पैसे बनाने के लिए भी इनके लिए प्रॉब्लमेटिक होने वाला है, क्योंकि ये इनका भी एनिमी नंबर है। नंबर 2 चंद्रमा है, वो पानी होता है। नंबर 8 शनि और लोहा होता है। तो पानी और लोहा एक साथ बैठ रहे हैं, यानी जंग लगेगी। सो आप भूल जाइए कि आपको भाग्य का कोई सहारा मिलने वाला है, इसलिए ये आपके लिए डिफ़िकल्ट है। रिश्ते टूटेंगे, डाइवोर्स हो सकते हैं, सेपरेशन हो सकता है। ये भी कब होगा? फरवरी में, अप्रैल में, अगस्त, सितंबर में। ये 4 महीने आपके लिए क्रूशियल आपके रिलेशनशिप वाइज हो सकते हैं। अब ऐसे में क्या करना है? चुप होना है। हमारी सारी लड़ाई हमारी ज़ुबान से है। हम जैसा बोलेंगे, जैसा रिएक्ट करेंगे बेसिकली, वैसा हमें रिजल्ट मिलने लग जाता है, इसलिए ये इनके लिए डिफ़िकल्ट है। नंबर 3 वालों के लिए साल अच्छा जाने वाला है। ये नॉलेज का साल होगा, इनको बहुत ज़्यादा अपनी नॉलेज में गेन करने को मिलेगा, स्किल बहुत ज़्यादा गेन करेंगे, कुछ नया सीखेंगे ये लोग इस साल, काफ़ी सारे पुराने लोगों से मिलेंगे। तो नंबर 3 के लिए पॉजिटिव ईयर है। नंबर 4 के लिए और ज़्यादा पॉजिटिव ईयर है, क्योंकि राहु शनि जब भी टेम्परेरी रिलेशनशिप में आते हैं 1 साल के लिए, बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। ये साल नंबर 4 वाले फोकस खूब करेंगे अपने कामों में, एक चीज़ पे लगेंगे, उसको ख़त्म करेंगे। अभी तक अगर ये प्रॉब्लम आ रही थी तो इस बार नहीं आएगी। मूलांक 5 के लिए बहुत अच्छा साल है। जो बिज़नेस कर रहे हैं उनके लिए तो काफ़ी अच्छा साल है, क्योंकि नंबर 8 भी वेल्थ का नंबर है, 5 भी बिज़नेस का नंबर है, तो इनके लिए भी ये ईयर काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। और मूलांक 5 वालों को एक दिक्कत आएगी, संतान से रिलेटेड या फिर एम्प्लॉय या स्टाफ से रिलेटेड प्रॉब्लम ये इस महीने फेस करेंगे। किस में? खास तौर पे अप्रैल में, मई में, जून में। इन 3 महीने मूलांक 5 वालों के लिए समस्या होगी, लेकिन बाकी ओवरऑल ईयर ये अच्छा है। मूलांक 6 के लिए अगर बात की जाए तो उनके लिए भी ये सो ईयर है, अच्छा साल है। पिछले साल से बेहतर है, ट्रैवल खूब करने वाले हैं। और इस साल ये देखेंगे कि उनके जो काम बड़े अटके हुए थे, रुके हुए थे, वो बन नहीं रहे थे, शनि उनका चक्का चला देगा, उनकी गाड़ी आगे बढ़ने लग जाएगी। 7 वालों के लिए डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि ये प्लानिंग नहीं कर पाएंगे इस साल, मेहनत खूब करेंगे, उसका रिजल्ट नहीं इकट्ठा कर पाएंगे, इस वजह से फ्रस्ट्रेशन होना, डिप्रेशन होना ये पॉसिबल है। अब ऐसे में इनको डीप डाउन होके या फिर किसी का सहारा की ज़रूरत है, कि कोई गाइड कर दे, कोई मेंटोर बन जाए इनका, कोई इनको समझाए, और जब समझाए तो सुनो। नंबर 7 वाला व्यक्ति ये सोच सकता है मैं बहुत हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, ठीक है, ये गलती नहीं करनी चाहिए नंबर 7 को इस साल एटलीस्ट। और अपने टीचर या अपने मेंटोर ढूंढिए अगर नहीं है आपके पास, और उनकी बातें सुनिए जो एक्सपीरियंस्ड हैं। नंबर 8 के लिए ये साल अच्छा जाएगा। 8 के लिए 8 टेम्प्रेरी रिलेशनशिप में आ रहा है, ये साल बहुत अच्छा जाएगा इनके लिए। मैं बोल रहा था कि जो बेच के पैसा कमाने वाली बात है, बिजनेस नहीं किया है तो कर लो, बहुत अच्छा साल है आपके लिए। और नंबर 8 के लिए 8 वाला साल, जिन लोगों ने नकाब पहने हैं ना, आपके साथ घूम रहे हैं, उनके नकाब उतार के चला जाएगा कि देखो तुम इसको बहुत अच्छा दोस्त मानते थे ना, कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थिति बनाएगा कि उसका सही रूप आपके सामने आ जाएगा। मूलांक 9 के लिए भी ये साल अच्छा जाने वाला है। इनके इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी में जो काम कर रहे हैं, रिसर्च फील्ड में जो काम कर रहे हैं, फाइनेंस फील्ड में जो काम कर रहे हैं, फिटनेस की इंडस्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं, उनके लिए ये साल बहुत अच्छा जाएगा। मूलांक 9 वालों को बस क्या करना है इस साल उनको अपने पेरेंट्स की बातें बहुत माननी है, कि भले आपके पिता को, माता को बहुत ज़्यादा एजुकेशन ना हो, बहुत ज़्यादा नॉलेज ना पता हो, लेकिन अपने डिसीजन एक बार उनको बता के आपको लेने हैं। तो इस तरह से छोटा छोटा मैंने बताया, मैंने यूट्यूब पे इसके लिए डिटेल वीडियो बनाया है। पर्सनल ईयर भी एक कॉन्सेप्ट होता है जो काम करता है, अभी बताएंगे तो बहुत लंबा पॉडकास्ट हो जाएगा, फिर न्यूमरोलॉजी का क्रैश कोर्स हो जाएगा यहीं पे। वो भी किसी दिन करेंगे। चाहिए दोस्तों को लेकर, और जो वो दोस्ती क्या यार, जो आपको छोड़ के जा रहा है या आपका बुरा कर रहा है, वो दोस्त नहीं है, वो नकली आदमी है। ठीक है सर, कुछ लास्ट क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट के लिए। हमने बात की, और भी पॉडकास्ट करेंगे जेम्स के ऊपर, कुछ सोल्यूशंस के ऊपर, बट इस पॉडकास्ट के लिए जो हम पामिस्ट्री पे ही वापस आते हैं, जहाँ से हमने इस सब्जेक्ट को शुरू किया था, इस पॉडकास्ट को शुरू किया था। कहा जाता है कि कुछ लोग होते हैं जो भगवान के बहुत प्रिय लोग होते हैं, उनका लक फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है। हमारे पाम से हमें पता चल सकता है, जो एक गॉड्स लाइन बोला जाता है, या कुछ एक पर्टिकुलर लाइन है, आप इसके बारे में बता सकते हो? अगर आपके हाथ पिंकिश हैं, ये कलर आपका पिंक आता है, हथेलियों का रंग, ठीक है, तो ये अच्छा माना जाता है कि आप भाग्यशाली हैं। अगर आपके हाथों का रंग पीला आता है, ठीक है, आप ऐसे ऐसे दबाओगे तो लाल सबका हो जाएगा, ठीक है, ऐसे मत करना।
आराम से देखना है, बिल्कुल सहजता से कि अगर ये येलो आ रहा है यानी कि अब आपको हेल्थ इश्यूज आने वाले हैं और आपकी लाइफ में संघर्ष ज़्यादा है। कुछ लोगों के हाथ में नीला रंग प्रोमिनेंटली दिखाई देगा, ये भी बहुत कठिन रंग होता है, ये भी आपको दिखाता है कि संघर्ष है और बहुत प्रॉब्लम्स के बाद आपके जाके कुछ काम बनेंगे। कुछ लोगों के हाथ में रेड स्पॉट्स बहुत नज़र आते हैं, इनको एंगर इशू और हेल्थ इश्यूज बार बार फ्रिक्वेंटली पकड़ते रहते हैं। लक को समझने के लिए तो स्पेशली लक लाइन, अब उसी को कोई गॉड लाइन बोल देगा, कोई फॉर्चून लाइन बोल देगा, कोई सुख की रेखा, कुछ भी बोलेगा। आपकी भाग्य रेखा आपकी दोनों हथेलियों में बिल्कुल बीचों बीच से शुरू होती है। ये जितनी पतली जितनी महीन उतनी अच्छी मानी जाती है। कभी भिखारी का हाथ देखना, भिखारी के हाथ में भाग्य रेखा यहाँ से लंबी होके एकदम शनि पर्वत तक जाती है। तो लोग क्या कहेंगे कि भाग्य रेखा तो बहुत बड़ी है, इसके पास बहुत धन होगा। नहीं, गुब्बारे में ज़्यादा हवा भरोगे तो गुब्बारा फट जाएगा। तो भाग्य रेखा बहुत बड़ी भी नहीं होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, हार्ट लाइन के आसपास आ रही है, यू हैव अ वेरी गुड लक। जिनकी भाग्य रेखा नहीं होती, ये लोग नौकरियां बहुत बार चेंज करते हैं, डिज़ायर्ड जॉब नहीं मिलती, डिज़ायर्ड बिजनेस का रेवेन्यू नहीं आता। जिनकी भाग्य रेखा दो मुही है, ऐसे लोग जैसे आपकी है, करियर शिफ्ट करने से ज़्यादा पैसा कमाएंगे। तो अगर आप रेजिस्टेंट हैं और दो मुही भाग्य रेखा है तो भी आप ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। भाग्य रेखा मतलब क्या, भाग्य क्या, देखो किसी को इस दुनिया में नहीं पता कि भगवान होते हैं कि नहीं होते, किसी को इस दुनिया में नहीं पता कि भाग्य होता है कि नहीं होता। ठीक है, ये सब के अलग अलग अपने अपने अनुभव हैं। आप अपनी मेहनत से अपना कर्म करिए, कुछ अच्छा हो जाए तो कह देना कि हाँ भाग्य होता है, भाग्य जैसा कुछ है। तो भाग्य रेखा आपकी जो यहाँ पर है, ये आपके जीवन में कितनी सरलता सुगमता रहेगी इसको बताती। यही आपकी सुख रेखा, यही आपकी गॉड की रेखा जो आप कह रहे हैं। और भगवान के सारे बच्चे प्रिय हैं, कोई ऐसा नहीं है कि ये प्रिय है वो प्रिय नहीं है। ओके, और मनी ट्रायंगल क्या होता है? मनी ट्रायंगल इसे कहते हैं धन की कोठरी। ठीक है, ये आपकी माइंड लाइन से, मरकुरी लाइन से और भाग्य रेखा, तीन रेखाओं से आप फोटो लगा देना से बनता है ये मनी ट्रायंगल। जिसके हथेली में होता है ये अमीर बुढ़ा या अमीर बुढ़िया बनती है। ठीक है, क्या करेंगे ये लोग, पैसा बचा ले जाते हैं बुढ़ापे तक। कंजूस होते हैं? कंजूस नहीं होते। ठीक है, पैसा मिलता है इनको, कभी इनहेरिटेंस से मिल जाएगा, कभी बिजनेस से मिल जाएगा। कंजूस नहीं कह सकते इनको क्लियरली। ये धन की कोठरी, कोठरी का मतलब धन इकट्ठा हो रहा है। जैसे कुबेर ना, कुबेर खजाना हमेशा कुबेर का होता है, लक्ष्मी जी का खजाना नहीं होता। तो लक्ष्मी आना जाना, कुबेर इज वेल्थ। तो ये कुबेर की कोठरी भी बोला जाता है कि ऐसे व्यक्ति पैसा बचाने में माहिर है, पैसा बचा ले जाएंगे और अमीर बुढ़ा या बुढ़िया बन के मरेंगे और अपने संतानों को या फिर अपने जो भी हैं बच्चे इनको उनके लिए छोड़ कर जाएंगे। तो ये धन की कोठरी का ये सिग्निफिकेंस होता है लोगों की हथेलियों में। कुबेर जी की मैंने बात करी है, हम कुबेर जी को बहुत निगलेक्ट करते हैं। हम कुबेर जी को सिर्फ दिवाली में याद करते हैं जब पूजा करनी होती है, जबकि आपको समझना जो वो यक्ष हैं एक। ठीक है, देवी देवता बाद में प्रसन्न होते हैं, यक्ष पहले प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप में से जिनको भी धन को बचाने की समस्या है, ऐसे लोगों को अपने घर के वेस्ट डायरेक्शन में कुबेर रखना चाहिए। ओके, उनके घर में सेविंग्स इंक्रीज हो जाएंगी। वो मोटे सी तोंद वाले कुबेर आप रखोगे, कुबेर का मतलब ही यही, उनके लिए वेस्ट डायरेक्शन बहुत परफेक्ट है। ठीक है, तो वहाँ पे अब डायरेक्शन देखनी कैसे, कहीं से भी मत देख लेना, आप अपने घर के सेंटर में, फ्लैट के सेंटर में आइए और वहाँ से वेस्ट डायरेक्शन देखिए, वहाँ पे कुबेर रखिए आप। ओके ओके। और एक और मैंने आपका ही शायद वीडियो देखा था जिसमें आप हाथ में कमल बना होता है। हाँ। पर कमल बनता कैसे, पहले आप ये बताइए। एक्चुअली अब ऐसे तो नहीं समझा पाऊंगा, मैं फोटो ही भेजूंगा आपको। कमल भी बनता है, स्वास्तिक भी बनता है, टेम्पल भी बनता है, मछली भी बनती है, शंख भी बनता है, हल भी बनता है, सब कुछ बनता है हथेली। क्या मीनिंग होता है इनका? ये सबसे ज़्यादा ऑस्पिशियस साइंस हैं। अगर आपकी हथेली में कहीं भी ये ऐसे साइन बन रहे हैं तो बहुत, वो राजयोग की जो हम बात कर रहे थे, वो किसी ना किसी तरह का राजयोग आपको देंगे। अच्छा। डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग होती है। सबसे अच्छा है कि आपके गुरु पर्वत पे बन जाए, बुद्ध पर्वत पे बन जाए या सूर्य पर्वत पे बन जाए। ठीक है, अरे सूर्य पर्वत से एक याद आया, आपने इंटरकास्ट मैरिज का पूछा था। ठीक है, आप अपनी हथेली से इंटरकास्ट मैरिज भी देख सकते हैं। अगर आपकी सूर्य रेखा यहाँ पर होती है, ये रेखा नीचे जा रही है और यहाँ से लेफ्ट साइड की तरफ एक रेखा आपके हार्ट लाइन को टच कर देती है, आपकी इंटरकास्ट मैरिज होगी। अभी बन रही, डेवलप हो रही है। अच्छा, ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है। इसका हो गया, उजागर हो गया इसका। ऐसे फैमिली देखेगी मेरी। इसको काटना मत, ठीक है। सो क्या है कि यहाँ से जाएगी और अगर लेफ्ट गई तो इंटरकास्ट मैरिज, राइट जाती है तो इंटर रिलीजियस मैरिज को दर्शाता है। ठीक है, कि आप फिर मुसलमान, सिख, इस तरह के इंटर रिलीजियस मैरिज भी कर सकते हैं, क्रिश्चियन से शादी कर सकते हैं। ओके, तो ये याद आया तो मैंने सोचा बता दो। ओके ओके सर, दिस वॉज द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट। बट जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपसे कहा था, जब मैं आपसे बात करता हूँ पर्टिकुलरली, एक अलग ही सिंक बैठ जाता है आपके साथ में। पता नहीं पॉडकास्ट कैसे इतना अच्छा हो जाता है। आज भी वही फ्लो जिस तरह से हमने लास्ट टाइम बात की थी, बट इस पॉडकास्ट के लिए, क्योंकि हमने 2024 की बात की थी,
हमने शादियों की भी बात की, तो कोई एंडिंग नोट्स जिसका लोगों को ध्यान रखना चाहिए थोड़ा, कि 2024 में शायद जो शादी की प्लानिंग कर रहे हैं उन्हीं के लिए आप बता दीजिए कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मैं सबके लिए बता रहा हूँ, ये साल यादगार जाने वाला है 2024, अच्छे सेंस में भी और बुरे सेंस में भी। ये साल आपको बहुत कुछ दे सकता है, आपका कोई भी मूलांक हो। ये साल आपसे बहुत कुछ छीन भी सकता है, क्योंकि ये ट्रायल का ईयर है, द ईयर ऑफ ट्रायल्स। इस साल सिर्फ एक चीज़ अपने माइंड में रखिएगा, कर्म कर्म कर्म। अपनी जी मांग रहे हैं वैसा उनको दे दो, नहीं तो वो जब अपनी लाठी चलाएंगे तो बहुत दुखेगा, बहुत दर्द होगा। पता कैसे चलेगा शनि जी क्या मांग रहे हैं? अरे अभी बताया तो मूलांक से लेके, बाकी मेरा अच्छा, चैनल वैसे, सब्सक्राइब ओके। करो और फॉर्चून रिपोर्ट ले लीजिए, उसमें मिल जाएगा आपको कि आपको रेमेडीज क्या करनी है या आपको क्या करना है। तो फॉर्चून रिपोर्ट का लिंक आप डिस्क्रिप्शन में डाल देना। बिल्कुल। एंड सर, जिन्हें आपसे, क्योंकि लास्ट टाइम भी ये क्वेश्चंस पूछे गए थे, रुद्राक्ष खरीदने हैं, वो कैसे आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कहाँ पे से खरीद सकते हैं? जेम्स मंत्रा एक ऐसी वेबसाइट हम बना रहे हैं जहाँ पर ऑथेंटिक चीज़ें देने की हम पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि इन सब में नकली वाला बहुत रहता है, आप सब जानते हो। तो हम ऑथेंटिक ब्रेसलेट, ऑथेंटिक रुद्राक्ष, क्रिस्टल ट्रीज, ये सब, अब ये एक छोटा सा स्टार्टअप है हमारा, ताकि लोगों को सही चीज़ उन तक पहुँच सके। तो JamesMantra.com है। आपको अगर ज्योतिष, अंक ज्योतिष सीखने का मन है, जैसे मैं फॉर्चून रिपोर्ट के साथ कोर्स फ्री देता हूँ, हाँ। अंक ज्योतिष आप फ्री में सीख सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी भी आप फ्री में सीखते हैं अगर आप फॉर्चून रिपोर्ट ले रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से occultgurukul.com मेरी वेबसाइट है, मेरे जैसे कई टीचर हैं, तो आपको बहुत मज़ेदार तरीके से हंसी खेल के आपको जो अकल्ट के सब्जेक्ट्स हैं उनको सिखाते हैं। ओके। ये मेरे कुछ वेंचर्स हैं छोटे छोटे, इनमें अगर आपको दिलचस्पी हो तो आइए। आप में से किसी को मुझसे बातें करनी है तो हमारी वेबसाइट है astroarunpandit.org। पिछली बार कमेंट कई लोगों ने क्या कहा, हाउ टू करेक्ट, तो astroarunpandit.org पे जाकर आप मुझसे बात भी कर सकते हैं अपनी डिटेल्स डाल के। ओके सर, थैंक यू सो मच ये एपिसोड करने के लिए। हर बार मैं आपसे बात करता हूँ, कुछ नया जान के रहता हूँ। पिछली बार आपने जहाँ मेरा साथ दिया था, इस बार आपने मेरे परिवार का साथ दिया शादी के लिए, तो थैंक यू सो मच सर ये एपिसोड करने के लिए। आपकी बड़ी खास बात है ना कि आप सुनते हैं, ठीक है। कई सारे पॉडकास्ट में दिक्कत होती है ना, लोग सुनते नहीं हैं, और आप सहजता सुनते हो। जो सिंक की आप बात करो, आप भी 7 हो, मैं भी 7 हूँ, तो शायद इस वजह से वो सिंक बैठ जाता है। एंड एक प्रिडिक्शन है, ये एंड नहीं है, अभी हम लोगों को बहुत साथ देना है। तो अभी मेरे आपके साथ शायद कई पॉडकास्ट, यू आर माई फेवरेट पॉडकास्टर। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगता है आपके साथ बैठ के। शुक्रिया सर, थैंक यू। थैंक यू। चलिए, राधे राधे। राधे राधे सर।